हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इस चैनल पर मिलती हैं आपको आपके जीवन में घटित होने वाली कहानी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिन्हें हम बनाना नहीं चाहते। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सीमा जयपुर के रईस परिवार से थी। उनके पति बिजनेस के चलते साल भर विदेश में रहते। बेटा मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। सीमा के पास सिर्फ उनकी बड़ी कोठी और ढेर सारे नौकर चाकर थे। बड़े घर में अकेलापन जैसे दीवारों में समा गया था। इन्हीं दिनों गांव से नया नौकर आया, रमेश। उसकी उम्र 25 साल। रंग लंबा चौड़ा, मेहनती, मगर नजरें नीची रखने वाला। उसका काम था गार्डन देखना, सामान लाना और मालकिन के छोटे छोटे काम करना। धीरे धीरे सीमा का मन उसके भोलेपन में उलझने लगा। एक दिन दोपहर में चाय का कप थमाते हुए सीमा ने पूछा, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई क्या? रमेश थोड़ा सा घबराया, नहीं मालकिन, अभी नहीं। सीमा मुस्कुरा दी, तभी तो इतना मन लगाकर मेरा ख्याल रखते हो। उस दिन के बाद दोनों में बातें शुरू होने लगी। कभी गार्डन में बैठे बैठे, कभी रसोई के बहाने, कभी बरामदे में। एक दिन बारिश हो रही थी। बारिश देखते देखते सीमा के दिल का सूनापन रमेश की मासूम बातों से भरने लगा। एक शाम बिजली चली गई। बंगले के बाकी नौकर अपने अपने काम में लगे थे। सीमा डर के मारे ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। रमेश, लाइट चली गई है, मोमबत्ती लेकर आओ। रमेश आया, मोमबत्ती रख दी, फिर खुद वहीं खड़ा रहा। तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? नहीं मालकिन, पर आपसे दूर रहकर दिल घबरा जाता है। सीमा ठिठक गई। उसने पहली बार रमेश की आंखों में देखा। उसमें डर नहीं, सच्चाई थी। बैठो मेरे पास जब तक लाइट नहीं आती। रमेश वहीं पर पास बैठ गया, चुपचाप। उस दिन पहली बार सीमा ने बिना कुछ कहे अपने हाथ उसके हाथ पर रख दिए। कोई कुछ नहीं बोला, पर दोनों ने महसूस कर लिया कि दिल की दीवारें अब गिर चुकी हैं। अब हर सुबह सीमा नए नए बहाने से रमेश को पास बुलाती। कभी किताब पकड़वाना, कभी गार्डन में साथ चलना। रमेश का दिल भी अब उसे अपनी मालकिन नहीं, अपने किसी अपने की तरह देखने लगा था। एक दिन सीमा ने साफ शब्दों में कहा, कभी तुम्हारा ख्याल आता है तो दिल हल्का हो जाता है। रमेश, तुम मेरे अकेलेपन में जैसे अपनेपन की हवा हो। रमेश झिझकते हुए बोला, मालकिन, अगर इजाज़त हो तो मैं हर दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ, बस ऐसे ही, बिना कुछ मांगे। सीमा ने पहली बार उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे किसी के हाथ की गर्मी चाहिए थी, तेरी जैसी सच्चाई चाहिए थी। एक दिन बंगले में सभी नौकर चाकर छुट्टी पर थे। घर में घर पर सिर्फ रमेश और सीमा के अलावा और कोई नहीं था। दोनों ही अकेले थे। शाम होते होते बारिश भी शुरू हो गई। कमरे में दोनों अकेले, चाय का प्याला हाथ में। बारिश के मौसम में दिल कुछ ज़्यादा ही तन्हा हो जाता है ना? सीमा ने धीरे से कहा, आपके पास रहूं तो तन्हाई कैसी? रहोगे, आप जहाँ कहोगी वहाँ। धीरे धीरे सीमा ने रमेश का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में लेकर चली गई। उस रात दोनों ने कोई सीमा नहीं देखी, कोई फर्क नहीं गिना। अमीरी गरीबी का फासला सिर्फ दुनिया के लिए था, उनके लिए नहीं। सीमा ने कहा, आज से मेरा दिल सिर्फ तेरा है। दुनिया जो कहे मैं नहीं सुनूंगी। अगले दिन सीमा के पति का फोन आया, तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए ले लो सीमा, मैं तुम्हारे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तलाक के कागज़ भेज रहा हूँ। सीमा ने बिना दुख के वह कागज़ साइन कर दिए। रमेश को बुलाकर कहा, मैं बंगला छोड़ रही हूँ, तू चाहे तो मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तुझे भूल जाऊंगी।
रमेश ने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया। मालकिन, अब आप मेरी बीवी हो। जहाँ जाओगी मैं वहीं पर रहूँगा। सीमा ने सब बेचकर रमेश के गांव में एक छोटा सा घर बना लिया। सुबह वह दोनों खेतों में काम करते। सीमा मिट्टी में पौधे लगाती। दोपहर में घर आकर दोनों साथ में खाना खाते। शाम को चौपाल पर भी बैठते। लोग बातें करते, मगर वह लोग अब किसी के डर में नहीं रहते थे। धीरे धीरे रमेश का प्यार सीमा को उस सुकून में ले गया जो बड़े बंगले के बंद कमरों में कभी मिला ही नहीं था। कुछ साल बाद गांव में लोगों ने फिर देखना ही छोड़ दिया कि कौन मालकिन है और कौन नौकर। सब उन्हें एक खुशहाल जोड़ी मानने लगे। सीमा अक्सर कहती, जिस दिन तुमने मेरा हाथ थामा था रमेश, उस दिन पहली बार मुझे किसी ने इंसान समझा था, मालकिन नहीं। रमेश हर बार मुस्कुराकर कहता, और उस दिन से मैं तुम्हारे दिल का नौकर बन गया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आशा है आपके दिल को छू गई होगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब अकेलेपन का शिकार कोई इंसान होता है तो उसे जो सहारा मिलता है वो उसे ही अपना लेता है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।